और तीसरी चीज़ें जो हैं वो है रिमोट मेमोरी। आप कहाँ पैदा हुए, आपका नाम क्या है, माता पिता कहाँ हैं, ये सब चीज़ें है जो है रिमोट मेमोरी में आती है। तो ब्रेन का ब्रिलियंस ये है कि तीनों ब्रेन के अलग अलग एरियाज़ में स्टोर होते हैं और तीनों का मैकेनिज़्म, यानी कि ये मेमोरी को बनने का मैकेनिज़्म, जैसे रैम और रोम का मैकेनिज़्म अलग है, उसी तरह इनका भी मैकेनिज़्म अलग है। तो रैम यानी कि जो वर्किंग मेमोरी है, ये बेसिकली आपका अटेंशन का पार्ट है, यानी कि आप कहाँ ध्यान दे रहे हैं। तो ब्रेन जब आप वर्किंग मेमोरी में स्टोर करने के लिए कुछ अटेम्प्ट करते हैं, कुछ चाहते हैं कि ये चीज़ मेरे वर्किंग मेमोरी में आए, तो ब्रेन अपना सारा अटेंशन वहाँ पे अपना सारा अटेंशन वहाँ केंद्रित कर देता है। जैसे अगर आप नंबर अगर सुन रहे हैं तो ब्रेन अपने बाकी के प्रोसेसिंग को थोड़ा स्लो डाउन करके हाँ। उस प्रोसेसिंग पे अपना ज़्यादा पावर देगा। होता भी है ना कि बात कोई नंबर बोला, पीछे से आवाज़ आ रही है, भाई रुकना यार, सुनना एग्जैक्टली। हाँ। जबकि जब आप शॉर्ट टर्म मेमोरी में जब आप जाते हैं तो उसमें मोर इम्पॉर्टेंट होता है रिहर्सल। आप उस चीज़ को कितना रिहर्स करते हैं, कितनी बार सोचते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कई यंगस्टर्स हमारे पास आते हैं, ये कहते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं कुछ जो भी पढ़ा हुआ चीज़ भूल जाता हूँ। मोस्टली यंगस्टर्स में ये जो मेमोरी का प्रॉब्लम है ये वर्किंग मेमोरी का होता है, क्योंकि वर्किंग मेमोरी में होता है चाहिए अटेंशन। अच्छा। तो अगर आप क्लास में आपको पढ़ाया गया है कुछ चीज़ लेकिन आपको याद नहीं है, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि क्या आप अटेंटिव थे, क्या वो आपके क्योंकि वर्किंग मेमोरी से ही वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा। तो क्या आप अटेंटिव थे? जो कि अटेंशन कहते हैं कि आजकल ख़राब हो रहा है रील्स की वजह से, इसलिए मैं बहुत बड़ी वीडियो बना रहा हूँ। 1.5 घंटे का वीडियो सुन के जाना। अगर आपने यहाँ से पहले भी छोड़ दिया होगा, बाद में यहाँ पे आके देख रहे होंगे, तो ध्यान रखना, ये बात डॉक्टर साहब ने आपके लिए बोला है, अटेंशन बढ़ाइए यार। हाँ, तो हाँ, तो मोस्टली जो यंगस्टर्स जो कहते हैं कि हमें याद नहीं रह रहा है, वो मोस्टली अटेंशन का प्रॉब्लम है, अटेंशन डेफिसिट कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली किसी और चीज़ में ध्यान देना या कहीं और दिमाग का भ्रमित रहना वो कारण हो। तो अगर कोई बंदा अटेंटिव है, अटेंशन ज़्यादा उसका अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो वो बंदे की शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसा आप बोल रहे हैं वो अच्छी हो जाएगी। वर्किंग मेमोरी ज़रूर अच्छी होगी, बट उसको शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको रिहर्स करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, यानी कि चीज़ को उसी इंटर रिलेशन है वैसे? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप वर्किंग में उसके बाद आप इसीलिए होमवर्क, यानी कि आपको घर जाके आपने रिवाइज किया, आपने पढ़ा या उस चीज़ को बाद में फिर से सोचा, तो वो रिहर्स हो जाती है। तो जब रिहर्स होता है तो ब्रेन के लूप्स और सर्किट्स जो हैं वो और स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो चीज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। एक बार शॉर्ट वर्किंग मेमोरी में को आप रिलाई नहीं कर सकते, यानी कि सिर्फ आपने क्लास में सुन लिया, सुनने से आपको याद नहीं होगा, क्योंकि वो अभी भी आपके वर्किंग मेमोरी में है और वो आपके रैम में है। जिस तरह कंप्यूटर ऑफ होने से वो चला जाएगा, वैसे ही आप भी सो जाएंगे, आप भूल जाएंगे। तो आपको उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में लाना होगा। इसी पॉइंट पे मैं अपने एक दोस्त की बात बताना चाहता हूँ। ओझा नाम है उसका, जयेंद्र कुमार ओझा, मेरा सबसे अच्छे दोस्त है वो। तो वो हम इस क्लास में क्या करते थे, वो ना थोड़ा हम सबको परेशान करता था, मतलब मुझे, कि सुफियान देख, सर ने पढ़ाया, मैं लिखूंगा नहीं, मुझे याद हो गया। अच्छा, उसके बाद मुझे ईगो, मैं कहा अरे हम भी ऐसे करेंगे। कसम से बहुत गंदे नंबर आए थे उन दिनों। तो रीज़न बीइंग कि वही शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात तक पहुँची नहीं है, टेंशन कि हम जितना भी कोशिश कर ले हमें रिहर्स करना ही पड़ेगा। इसलिए जो रिविजन करते हैं सब, जो भी आप सुन रहे हैं, जैसे हम भी नाटक जब मैं करता हूँ तो हमें एक ही डायलॉग को हमें ना जाने कितनी बार चीख के बोलना पड़ता है, प्लैंक करके बोलना पड़ता है, भाग के बोलना पड़ता है। मैं जैसे हमारे सर, थिएटर वाले सर जो है, अभिजीत चौधरी सर उनका नाम है, तो वो बताते हैं कि जितना तुम, अच्छा ये बताइएगा इस पर, जितना तुम कोई बॉडी मूवमेंट के साथ चीज़ें याद करोगे या देखोगे, वो ज़्यादा कंपेरेटिवली देर तक स्टोर होती है। ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। जितने आप स्टिमुलस को इन्वॉल्व करेंगे, यानी कि आपने आइस, ईयर, हाथ पैर का मूवमेंट, यानी कि मसल, हर चीज़ को जितना आप यूज़ करेंगे, प्रोसेसिंग उतनी अच्छी होगी और वो चीज़ उतने अच्छे से वो सेव होगी। इसलिए कहते हैं कि जब आप बच्चों को आप देखिए पढ़ते समय वो लिखते भी हैं, बोलते भी हैं साथ में, और ऐसा करने वाले बच्चे जल्दी याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने एक साथ 2-3 स्टिमुलाई यूज़ किया। तो आइंस्टाइन कैसे हो गया? बचपन में तो उसको बहुत समय लग गया उसको बोलने में। आइंस्टाइन का दिमाग का, ये नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। बाय द वे, जैसे आसिम भाई बता रहे थे कि नॉर्मल कितना वेट होता है दिमाग का, तो ऐसा कहते हैं, जितना मैं करेक्ट हूँ, कि आइंस्टाइन का दिमाग का ओवरऑल वेट बहुत कम था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ एक्स्ट्रा थी, वो आसिम भाई बताए। क्योंकि मैं अभी स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पे दोबारा आना चाहूँगा डॉक्टर निखिल के बाद, कि आसिम भाई जैसे उन्होंने बताया शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला एक चीज़ हो गई, एक चीज़ ये हो गई कि मैं अटेंटिव मेमोरी। अब मुझे मुझे आप बताइए कि इनके जो ब्रेन ने अपने आप कंपार्टमेंट बांटे हैं, अगर सबको न्यूरॉन्स ही हैं, तो कैसे वो डिसाइड हुआ कि यहाँ, मतलब समझ लो कि ये चीज़ें
अटेंशन में होने, अगर ये चीज़ ज़्यादा होगी, ये कनेक्शन ज़्यादा होगी, तो अटेंशन ज़्यादा है। और अटेंशन से अगर मुझे शॉर्ट टर्म में करना है, रिहर्स करना पड़ेगा, तो रिहर्स में जब हम करते हैं, जो चीज़ें बार बार रिपीट करते हैं, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। अगेन हम कंप्यूटर को जानते हैं कि कंप्यूटर कैसे स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, दिमाग कैसे स्टोर कर रहा है इन्फॉर्मेशन को। सी इस चीज़ को मैं एक जनरल टर्म में कहना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हम रिहर्स करने से कैसे चीज़ों को वर्किंग मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल सकते हैं। हमारे जितने भी